ओम शांति। हम ब्राह्मणों को स्वयं भगवान आकर पढ़ाते, बाप टीचर सदगुरु बनकर पालना करते। तो बाबा कहते मेरा हर बच्चा राजा बने। तो बाबा हम बच्चों को परिस्थिति अनुसार तीव्र पुरुषार्थ के लिए अनेक युक्तियां देते, अनेक इशारे देते। इस जुलाई मास में जो दीदी मनमोहिनी जी का मास है, उनकी स्मृतियों को जागृत कर हम भाई बहनों को तीव्र पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए मधुबन घर से 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक तीव्र पुरुषार्थ के पॉइंट आए। तो उन पॉइंटों का मनन करेंगे, दिन भर उस स्मृति में रहकर उनका मनन चिंतन कर स्वयं को बाप समान बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, जिसके लिए मुख्य अटेंशन आया निर्मल और निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। निर्मल और निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। 1 जुलाई के लिए पुरुषार्थ आया अपने स्वभाव को निर्मल अर्थात शीतल शुद्ध बना दो, तो हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रखेंगे। निर्मल स्वभाव अर्थात बिल्कुल शीतल शुद्ध। कोई भी बात जोश दिलाने वाली हो लेकिन आप निर्मल रहो। परिवर्तन शक्ति के आधार पर सेकंड में बिंदी लगा दो। अंदर हलचल ना हो तब कहेंगे निर्मल और निर्माण। अर्थात हम देखते हैं पानी कहीं भी जाता है, उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वह साइड से रास्ता बनाकर निकल जाता है, अर्थात किसी से टक्कर नहीं लेता। ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारा स्वभाव संस्कार ऐसे शीतल ऐसे निर्मल हो कि कोई भी टकराव वाली परिस्थिति आती है तो उस समय समाने की शक्ति को धारण कर बिंदी लगाकर परिवर्तन के पुरुषार्थ को अपनाकर आगे बढ़ते चलो। अर्थात अपने स्वभाव संस्कार को निर्मल और निर्माण बनाओ, क्योंकि अभी कलयुग का समय है। अनेक आत्माएं स्वभाव संस्कार से हमसे टकराएंगी, प्रकृति की हलचल आएगी, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालेगी, 5 विकारों का वार होगा। तो बाबा कहते अपने लक्ष्य को स्मृति में लक्षण धारण करते चलो और अपने स्वभाव को निर्मल बिल्कुल शीतल बना लो, शुद्ध बना लो। कोई भी जोश दिलाने वाली बात हो लेकिन हमें शांत स्वरूप शुद्ध होकर निर्मल होकर रहना है। कोई भी दाग अपने ऊपर लेकर जोश में नहीं आना है। 2 जुलाई को पुरुषार्थ की पॉइंट आई। जिन बच्चों का स्वभाव निर्मल है वह विचार देने लेने में सहज होंगे, किसी भी सेवा में विघ्न रूप नहीं बनेंगे। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। यह मेरापन आना भी अलाय मिक्स होना है। अर्थात बाबा हमें रोज समझाते हैं कि मैंपन का त्याग करो। मैं करने वाले बकरी होते हैं। तो सदा यह स्मृति रखो कि करावनहार पिता हमारे द्वारा करा रहा है, तो कभी भी ऐसा मन में नहीं आएगा कि मेरा विचार
मेरा प्लेन, मेरी सेवा इतनी अच्छी है, मेरा नाम क्यों नहीं हुआ? यह मेरापन ही बाबा कहते अलाय लाता है, तो कोई भी दाग अपने ऊपर ना लग पाए, कोई विघ्न हमें रोक ना पाए। तो सदा करावनहार पिता की स्मृति में रहेंगे तो मैं और मेरेपन से मुक्त हो जाएंगे। 3 जुलाई को पुरुषार्थ आया। जो बच्चे सदा निर्मल और निर्माण स्वभाव वाले हैं, उनके मन में व्यर्थ को गति, बाबा कहते उनके मन में व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। वे निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जलता हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया उसे शीतल बना देगी। बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि कभी भी स्वभाव संस्कार की टक्कर ना हो, सदा शीतल और शांत स्वभाव होकर रहो। जिसके लिए कोई भी युक्ति अपनानी पड़े तो बाबा कहते निर्मल और निर्माण स्वभाव की युक्ति अपना लो, रहम दिल की युक्ति अपना लो, पूर्वज बन जाओ। यह स्मृति रखो कि ये परवश आत्मा है, हमें बाबा का ज्ञान है, हम ज्ञानी हैं, वह अज्ञान है, अज्ञानवश परवश होकर हमसे गर्म हो रहा है। तो उसकी गरमाई को शीतलता देने के लिए मनसा वाचा और कर्मणा से शुद्ध व शीतल बनना है। 4 जुलाई को पुरुषार्थ आया। आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं के यादगार में भी नयन सदा निर्मल दिखाते हैं, कभी भी अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नयन निर्मल व रूहानी होंगे। तो जब कभी किसी के प्रति कोई ऐसा निगेटिव संकल्प आए तो याद रखो मैं कौन हूं। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नेत्रधारी हैं, तो मैं तो चैतन्य हूं। अर्थात यह स्मृति हो कि मैं देवी देवता हूं, पूर्वज आत्मा हूं। हर आत्मा का परिवर्तन करने के लिए मुझे स्वयं भगवान ने निमित्त बनाया है। तो बाबा कहते जड़ चित्रों को देख लो। जड़ चित्रों के नयन कैसे रूहानी बनाए जाते हैं, उनमें कभी भी अभिमान व अपमान की फीलिंग नहीं होती। तो आप तो चैतन्य हो, आप रूहानी आत्माएं हो, सदा रूहानी दृष्टि वृत्ति को धारण करो। तो रूहानी दृष्टि वृत्ति ही आत्मिक स्वभाव को उत्पन्न करेगी। 5 जुलाई को पुरुषार्थ की पॉइंट आई। जो नम्रचित्त निर्मल स्वभाव वाले हैं, उन्हें कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। वर्णन नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, दूसरे उनके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएंगे। इसलिए कोई भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम दो, क्योंकि रहम दिल बाप की हम संतानें मास्टर रहम दिल हैं। स्नेह के सागर पिता की संतानें हम मास्टर स्नेह का सागर हैं। तो अभी हर आत्मा दुखी है, अशांत है। सबको शुभ भावना देकर, रहम की दृष्टि देकर परिवर्तन करना है। कभी भी कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर करना है, तो अभिमान नहीं आएगा। 6 जुलाई को बाबा ने पुरुषार्थ का पॉइंट दिया। निर्माणचित आत्माएं कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाएंगी। निर्माणचित आत्माएं
कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाएंगी। उनके चेहरे पर कभी कमजोरी का, कोमलता का चिन्ह नहीं होगा। इसलिए निर्माण बनो। कोमल नहीं, कोमल उसे कहते हैं जो पानी का फल हो। ऐसे नहीं पानी डालो और बह जाए व मुरझा जाए। तो निर्माणचित आत्माएं कभी भी क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्न में या समस्या में नहीं उलझती। वे सदा पॉजिटिव समाधान कर आगे बढ़ती जाती हैं। 7 तारीख का पुरुषार्थ का पॉइंट है, निर्माण बनना ही स्वमान है और यही सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। अर्थात सदा गुणग्राही बनकर रहना, एक दो के गुणों को उठा लेना, अवगुणों को त्याग देना। तो बाबा कहते झुकना विशेषता होती है, यह कमजोरी नहीं निर्माणता है। जितना झुकेंगे, जितना औरों को सम्मान देंगे, जितना सर्व के सुखदाता बनेंगे, उतने ही स्वयं को सम्मान प्राप्त होगा। 8 जुलाई को बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। बाप दादा कभी बच्चों को विशेष श्रीमत दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे बोल में निर्माण बनो। निर्माणता ही महानता है। यह झुकना नहीं है, लेकिन सबको अपने ऊपर झुकाना है। यही दुआएं प्राप्त करने का साधन है। सच्चे सेवाधारी को कभी सेवा की सफलता का अभिमान नहीं रहता। जितनी सफलता उतना नम्रचित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव रहता है। अर्थात जिस प्रकार हम पेड़ को देखते हैं, जितने फल होते हैं उतना वह झुका हुआ होता है। जितना औरों को छांव देता है उतना ही निर्माण होता है, उतना ही फलदायी होता है। पर जैसे खजूर खड़ा होता है, ना छांव देता ना फल देता, तो ऐसे ही बाबा कहते जो निर्माण होते हैं, नम्रचित होते हैं, वे सदा झुके हुए होते हैं। कभी भी किसी सफलता का उनमें मान अभिमान नहीं आता। 9 जुलाई को पुरुषार्थ का पॉइंट आया। कोई भी चीज को गर्म कर नर्म किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहां भी गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता, अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है। स्नेह नहीं है तो ना रहमदिल बन सकेंगे ना नम्रचित। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे, तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। जिसके लिए हम कोई भी लौकिक माता को देखते हैं तो वह अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ स्नेही होती है। उसकी कमी कमजोरियों को भरने के लिए स्नेह करती है, डांटती है अथॉरिटी के साथ। तो ऐसे ही बाबा कहते नरमाई और गरमाई दोनों में बैलेंस रखो तो मोल्ड स्वतः हो सकेंगे। 10 जुलाई को पुरुषार्थ का पॉइंट आया। अपने श्रेष्ठ स्वमान का बुद्धि में
जितना नशा रहे उतना कर्म में सदैव नम्रता रहे। जैसे ऊंचते ऊंच बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं तो नम्रता हुई ना। जितना ऊंच उतना ही नम्र, ऐसा बैलेंस रहे, क्योंकि विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बना। ऐसे ही फॉलो फादर। तो स्वयं को नम्रता और निर्माणता के गुण से भरपूर करना है। अच्छा, 11 तारीख के सोमान के साथ, 11 तारीख के पुरुषार्थ के पॉइंट के साथ 11 तारीख को फिर मिलेंगे। ओम शांति।